तो आज वृंदावन की सच्चाई क्या है, जरा ध्यान से सुनना आप लोग। हमें लगता है प्रतिदिन, प्रति महीने नहीं, प्रतिदिन वहां पर हमें लगता है 20 से 25 हजार श्रद्धालु रोज आते हैं। कितने? 20 से 25 हजार श्रद्धालु रोज आते हैं। इस बार की जो होली थी ब्रज में, लाखों की जनता पार थी। जो वृंदावन का परिक्रमा मार्ग था वह पूरा गचागच भरा हुआ था भक्तों से। तो लगभग वृंदावन में 20 से 25 हजार जनता रोज आती है बिहारी जी के दर्शन करने। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। लेकिन आज हिंदू वहां दर्शन करने नहीं जाता है। आज एक सनातनी वहां दर्शन करने नहीं जाता है। बोले फिर? बोले यमुना के पास जाकर रील बनाता है। क्या? फोटो खींचने जाता है। फोटो स्टेशन पे जैसे पहुंचे, नहीं स्टेशन की वीडियो बन गई, हम तो वृंदावन में आ चुके हैं। और पहले क्या था कि पुण्य करो तो इस हाथ से पुण्य करो और इस हाथ को पता भी ना चले कि हमने क्या दान दे दिया। ये था, इसका रूल है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, हम किसी का विरोध नहीं, किसी का कुछ कर नहीं रहे, लेकिन जो मेरी सोच है उस सोच के अकॉर्डिंग, उसके तब देखा जाए तो सोच ये है कि हम जब कोई पुण्य का कार्य करें तो बताना चाहिए। अच्छा, बताना क्यों चाहिए भाई? हम नहीं बताना चाहिए। देखो, बताने से क्या होगा, सुनना आप लोग। आज आपने कुछ दान किया, आपने जाकर के 10 लोग को बताया। कितनों को? 10 को बताया। अब 10 के मन में एक विचार चलेगा, अरे इसने इतना दान दिया है तो हम भी दान देंगे। आज दिखावा बहुत चलता है संसार में। भाई ये वृंदावन घूम करके आया है तो वृंदावन हम भी जाएंगे, हम भी कहेंगे कि भाई हम भी वृंदावन होकर के आए हैं। तो लोग आजकल दिखावे में कर देते हैं पुण्य, पर करते तो है। तो दिखावा भले ही था, लेकिन दिखावे के माध्यम से लोग राम तक पहुंच तो जाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन ज्यादा पुण्य का गुणगान भी नहीं करना चाहिए। हमने ये पुण्य किया, हमने ये पुण्य किया। आपने कोई पुण्य नहीं किया, आपसे राम जी ने करवाया है, आप तो माध्यम थे। आज हमारे बाबा दादी के मन में इच्छा थी कथा हो, तो कथा हुई। अब कोई कहने लगे कथा इन्होंने कराई, तो ये नहीं, ये माध्यम बने। और करने के लिए मेरे राघवेंद्र सरकार की कृपा से हमें बैठा दिया, हम जैसे अज्ञानियों को इस मंच पर बैठा दिया कहने के लिए। अच्छा, अब हम ना आते तो आता तो कोई ना कोई तो आता, अगर ये ना कराते तो कोई ना कोई तो कराता। अब मन में हम अहंकार पाल ले, हम तो कथा करते हैं, और ये अहंकार पाल ले कि हमने कथा करवाई है, तो सारा किया किराए पर पानी फिर जाता है। क्यों? अरे आप तो केवल माध्यम बने हो। राघवेंद्र सरकार की कृपा आप पर हो गई, मेरे राघव जी की कृपा आपके ऊपर हो गई। आप अपने आप को धन्य मानो कि हे प्रभु, आपने मुझे इस काबिल बनाया, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके गुणों का गुणगान कर भी सका और करवा भी सका। आज यहाँ पर कितने लोग कथा सुनने आते हैं। चाहते तो अकेले भी पुण्य कर सकते थे, जाकर के जाते अयोध्या दर्शन करके आ जाते, जाते बद्रीनाथ चले जाते वहां दर्शन करके आ जाते, लेकिन नहीं। खुद तो तरो, पर साथ में 10 लोग को लेकर तरो, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अकेले तरना कोई बड़ी बात नहीं है, अकेले तरना जीव कोई बड़ी बात नहीं है, पर जीव समझता है कि हम अकेले तरे। तो आज वृंदावन की सच्चाई क्या है? आज हिंदू जाता है तो केवल और केवल वहां पे फैशन दिखाता है, बस। क्या? केवल फैशन। लेकिन अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया है? यहाँ पर से कोई गया वृंदावन? आप तो जाएंगे ही।
भाई आपकी वहीं से रोजी रोटी चलती है तो आप तो जाएंगे ही। देखो भाई अपन तो वहीं पर रुक करके आए हैं, 2 साल बिहारी जी की कृपा से हम वहीं पर रह करके आए हैं। तो वृंदावन में एक, जब आप जाएंगे तो वहां पर एक बात को नोट करिएगा कि हिंदू से ज्यादा पुण्य और हिंदू से ज्यादा भक्ति वहां पर अंग्रेज कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अंग्रेजी, जो वहां अमेरिका से आते हैं वो लोग आज वहां पर भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हिंदू वहां भक्ति नहीं कर रहा। आप देखेंगे वहां पर एक अंग्रेज जा रहा होगा, उसके हाथ में झोली माला होगी, वो श्री कृष्ण जपता चला जाता है, कृष्ण कृष्ण जपता चला जा रहा है। लेकिन एक हिंदू के हाथ में केवल एक छोटा सा क्या यंत्र रहता है, कौन सा? जो आजकल का मोबाइल है। अरे मोबाइल तूने ये क्या किया, अरे मोबाइल तूने ये क्या किया। कितना हमारे गुरुदेव भगवान गाया करते थे इस पद को, बड़ा सुंदर पद है, और गाया करते थे, जीवन में न जाने कैसा ये कब आ गया जो आज सबके पास है। लेकिन कुछ इसका प्रयोग सही करते हैं, पर आज अधिकतर मात्रा से इसका प्रयोग गलत हो रहा है।